प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही थी पीडीएम तहरीक के हवाले से और ख़ास तौर पे मौजूदा हुकूमत की जो पॉलिसियाँ हैं उसकी वजह से जगहसाई भी हो रही है और दूसरी तरफ अंदरूनी और बैरूनी जो चैलेंजेस हैं उनमें भी इजाफा होता जा रहा है। और क्या वजह है कि मौजूदा हुकूमत और उसके ख़ास तौर पे वफाकी वज़रा का जो रवैया है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ख़राब होती हुई नज़र आ रही हैं। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है जनाब सेनेटर गयान चंद साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। किस तरह देखते हैं सबसे पहले तो चूँकि मौजूदा हुकूमत जो है वो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उनका जो एटीट्यूड है वो एक इशू रहा है डे फर्स्ट से। अभी भी DGISI के मामले को अगर हम ले लें तो उसको पूरी तरह से मिस हैंडल किया मौजूदा हुकूमत ने। आपको क्या लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या स्टांस है इस मामले पे? देखिए, अगर पॉलिसी की बात की जाए तो हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं है। ये ऐसे ही हवाओं में बातें करते रहते हैं और बगैर सोचे समझे बातें करते रहते हैं। ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर 3 साल 3.5 साल के बाद को बात करता है कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। सही। जहां तक DGISI के पोजीशन का मामला है तो इमरान खान तो कहा करते कि भाई इदारों की इज्जत होनी चाहिए। हम तो इस चीज को मानते हैं। इदारों की इज्जत इसी में है कि वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट करे। ठीक। चीफ ऑफ आर्मी साहब के इदारे की या उसके GSQ की अपनी पोजीशन है, प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की अपनी पोजीशन है, लेकिन वो सब उनके अख्तियारात जो हैं और किस तरह से काम करना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब चीजें मौजूद है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इमरान खान को भी मानना चाहिए। तो इमरान खान ने तो कभी कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं। जिस हाउस की वजह से वो प्राइम मिनिस्टर बने हुए हैं उस पार्लियामेंट को कभी उन्होंने अहमियत नहीं दी। वो किस मुंह से बात कर रहे हैं कि भाई प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की इज्जत होनी चाहिए, जिस पे इमरान खान जैसा बंदा बैठा हो। वो बजाते खुद उस ऑफिस की तौहीन है कि आप इधर उधर के से धांधली की पैदावार में आज आ गए हो, कहीं से सिलेक्ट होकर। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ज्ञानचंद साहब। 4 साल के बाद आपको याद आता है कि प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस की इज्जत होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। इस पे आज मरियम नवाज ने भी बड़ी खुलकर तनकीद की और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि अब तो सिलेक्टेड को भी पता चल गया होगा और जो सिलेक्ट हुए उनको भी पता चल गया होगा कि तब्दीली और अंपायर की उंगली का क्या मतलब है। इस पे अगर देखें महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही, वफाकी हुकूमत लाइन ऑफ एक्शन देने में नाकाम रही, 3 साल मुकम्मल हो चुके हैं। अब ये कहा जा रहा है कि शायद कोई कबल अज़ वक्त इलेक्शंस हों। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वेलकम करेगी अगर कबल अज़ वक्त इलेक्शंस होते हैं, या आप इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि इस हुकूमत को जैसे भी हों 5 साल पूरे करने चाहिए और उसके बाद ही इलेक्शंस होने चाहिए? देखिए, हम तो चाहते हैं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन जो चीजें हैं वो चले। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर टाइम इलेक्शन हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी एक तरीकेकार वजह किया गया है। उस तरीकेकार के तहत अगर इलेक्शन होती है तो पीपुल्स पार्टी उसके लिए तैयार है। लेकिन ये जो बैठे हुए प्रक्रिया की हुकूमत और इमरान खान बैठे हुए, वो 5-5, 6-6 चीफ सेक्रेटरी पंजाब में हर जो सेमेस्टर सिस्टम होता है ना यूनिवर्सिटी में, इस तरह हर 3 महीने 4 महीने के बाद वो अफसरान तब्दील करता है। ये आर्मी चीफ के DGISI के महोदय के लिए भी ऐसा ही चाहता है या किसी को कंटिन्यू करना चाहता है। तो इनकी तो कोई पॉलिसी है नहीं। महंगाई तबाहकुन महंगाई आ चुकी है। इदारों की तरफ से अगर देखें तो इनका इलेक्शन कमीशन की तरफ क्या रवैया था, सही, वो भी सब लोगों के सामने है। फिर जो ये जो कैबिनेट पूरी है उसमें नॉन इलेक्टेड लोगों की भरमार कर दी, अपने क्रोनीज को बैठा दिया। ये भी उस कैबिनेट का भी एक इदारा है, उसकी तौहीन नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस तो कैबिनेट से मुश्तमिल है। तो ये किस तरह से कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। बिलावल साहब ने ठीक कहा है कि सिलेक्टेड को और सिलेक्टर्स को पता चल गया है कि हमने कौन सी गलती की है, और एम्पायर की उंगली की वजह से जो बंदा बैठ गया है उस उंगली वाले पे भी पता चला है कि किस बंदे को हमने बिठा दिया है। तो हम समझते हैं कि आइंदा इस किस्म की गलतियां ना की जाए।
उन ठीक है। गलतियों की वजह से हम डेमोक्रेसी को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए। एज पर कॉन्स्टिट्यूशन सब चीजें आगे बढ़नी चाहिए। ठीक है गयान चंद साहब, किस तरह देखते हैं खासतौर पे 16 को पीडीएम जलसा करने जा रही है, 17 को आपका जलसा है। कहा यह जा रहा है, कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि शायद आप पीडीएम इत्तेहाद का दोबारा हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसमें कितनी सदाकत है, और या फिर आप अपने तौर पे ही ओपोजिशन करेंगे, आप पीडीएम प्लेटफॉर्म का हिस्सा दोबारा से नहीं बनेंगे? देखिए, हम तो तवक्का कर रहे थे कि पीडीएम ऐलान करेगी कि भाई हम इस्तीफाएं दे रहे हैं। जी जी। गयान चंद साहब सुन सकते हैं आप मुझे? करने दिया। जी जी। अब अगर जलसा कर रहे हैं तो भी अच्छी बात है, कम से कम गवर्नमेंट की मुखालफत। हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया ज्ञान चंद साहब से, इसको टेक्निकल इश्यूज़ हैं, कोशिश करेंगे कि हमारा राब्ता दोबारा बहाल हो सके। हम ज्ञान चंद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे जितने भी आइनी हदूद हैं वो उनका ये हमेशा से असूली मौक़िफ़ रहा कि उसमें रहते हुए जो भी एफ़र्ट्स करनी है, हुकूमत को टफ़ टाइम देना है, देना चाहिए, लेकिन किसी भी गैर आइनी अमल की हिमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। और यही वजह है कि हमने देखा पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, जब पीडीएम का हिस्सा थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो उसने और ख़ास तौर पे 27 दिसंबर की जो स्पीच थी उसमें जरदारी साहब ने कहा था कि हमें सेनेट इंतखाबात का हिस्सा भी लेना चाहिए, हमें कोई इस तरह का मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए, और हम हुकूमत को हुकूमती ऐवानों में बैठ कर टफ टाइम देंगे। और अच्छी हिकमत अमली थी। अब देखना यह है कि क्या जलसे जुलूसों से प्रेशर बिल्ड हो सकेगा, और अगर ये प्रेशर बिल्ड होता है तो वो हुकूमत के लिए कितना मुश्किल का। ज्ञान चंद साहब, चूँकि आवाज़ हम तक सही तरह से पहुंच नहीं पा रही थी, अब इस पूरे अमल को मैं आपसे पिछला रेफरेंस के तौर पे 27 दिसंबर को आसिफ अली जरदारी साहब ने उस वक्त बड़ी ज़बरदस्त स्पीच की थी, और उस वक्त आप पीडीएम का चूँकि हिस्सा थे, आप सेनेट इंतखाबात में भी गए, और आपको याद होगा मोहतरमा ने जब 1988 में इलेक्शन का बाइकआउट किया था, असेंबलियों से इस्तीफ़े दिए थे, उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये बड़ी गलती थी, किसी भी तरह का कोई जो इस तरह का प्लेटफॉर्म है उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस दफ़ा यही किया, और बाइकआउट नहीं किया बल्कि सेनेट इंतखाबात का में गए और हिस्सा लिया। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त पीडीएम थोड़ा सा, चूँकि मुस्लिम लीग नून ख़ास तौर पे और फजल रहमान साहब का जो मौक़िफ़ है वो ये चाहते हैं कि थोड़ा सा जारहाना और इस्तीफ़ों के मामले को आगे लेके जाया जाए, आपको लगता है कि इस तरह की सियासत आज के दौर में मुमकिन है और इससे आपको कोई फ़ायदा होगा? देखिए, पीडीएम वाले जाराना बयान देकर करते कुछ नहीं है। इस्तीफाओं का जाराना था ना इनका मौक़िफ़, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। हमारा मौक़िफ़ था कि लॉन्ग मार्च एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, इस्तीफा देना और किसी फोरम को, डेमोक्रेटिक फोरम को खाली छोड़ना ये मुनासिब नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब तो हम तो उसी मौक़िफ़ पे हैं कि हम किसी भी डेमोक्रेटिक फोरम को, खासतौर पर पार्लियामेंट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जैसी भी पार्लियामेंट हो, जिस तरह से भी आई हो, लेकिन हम उस इदारे को छोड़ेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट नाइल गवर्नमेंट है, नालायक गवर्नमेंट है, नाजायज गवर्नमेंट है, लेकिन उसके खिलाफ हम लॉन्ग मार्च कर सकते हैं। हम एहतजाजी जलसे हमने कर दिए, लेकिन पीडीएम को तोड़ने के लिए मौलाना फजल रहमान और नून लीग ने शर्त लगा दी कि इस्तीफा दें। उन्होंने इस्तीफा दी, न लॉन्ग मार्च किया, अब जलसे करने पे आ गए हैं। तो अच्छी बात है कि वो कम से कम कोई प्रेशर तो डेवलप थे, कोई, लेकिन प्रेशर भी तो नहीं बन रहा, तो बने नहीं बन रहा, माहौल नहीं बन रहा। प्रेशर जिस तरह का वो बिल्ड कर रहे हैं, हमने देखा कि हुकूमत तो कम से कम पुरसुकून बैठी है, उनको पता है क्योंकि असल मैंडेट तो आपके पास है, सिंध आपके पास है, फिर सेनेट में आपके नंबर्स हैं, नेशनल असेंबली में आपके नंबर्स हैं। तो अगर आप अपोजिशन का साथ नहीं देते तो वो जितना जोर लगा लें, हुकूमत तो प्रेशर में नहीं आने वाली। देखिए, हम तो अपोजिशन, असली अपोजिशन तो हैं ही हम। जी जी। ये तो पीडीएम का प्रेशर इसलिए बन नहीं रहा है कि वो ऐलान करके उस पर अमल नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप अमल नहीं करोगे तो गवर्नमेंट समझती है कि इन तिलों से कोई तेल निकलना नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ये पीडीएम जो यूटर्न्स ले रही है तो उससे पीडीएम का तो ये हाल है। बाकी हम पीपुल्स पार्टी भी 17 तारीख को जलसा करने जा रही है हमारे शहीदों के
को सलाम पेश करने के लिए और इस हुकूमत के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, जिनको पानी नहीं दिया जा रहा उसके खिलाफ जो भी इश्यूज है उन पे पीपुल्स पार्टी जलसा करने जा रही है। आप देखेंगे कि कितने लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर ज्ञानचंद साहब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पावर शो करेगी अपने शोहदा के लिए जो 18 अक्टूबर के शोहदा हैं, और महंगाई के खिलाफ रेफरेंडम पेश करेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सेनेटर ज्ञानचंद साहब अपना मौक़िफ़ दे रहे थे, और इसमें कोई शक नहीं महंगाई है, और महंगाई सूबा सिंध में भी है। इस पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़रसानी करनी होगी, और सिंध में 18वीं तरमीम के बाद चूँकि सूबे के पास इख्तियारात हैं और सूबा महंगाई कंट्रोल करने में क्यों नाकाम है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।